हेलो एवरीवन। प्रीपोजिशंस पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक वर्ड्स आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। पार्ट 2 में कुछ और भी वर्ड्स है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। आज के प्रीपोजिशंस में पहला वर्ड है अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे रखी हो या किसी चीज़ के नीचे हो तो हम अंडर का यूसेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे है। या फिर द चिल्ड्रन प्लेड अंडर द शेड ऑफ द ट्री। बच्चे पेड़ के छांव के नीचे खेल रहे थे। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में या फिर साथ साथ। कोई भी चीज किसी लाइन में आगे मूव कर रही है या उसका पोजीशन किसी लाइन में आगे चेंज हो रहा है तो हम अलोंग का यूजेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक्ड अलोंग द रिवर। हम नदी के साथ में चल रहे थे। या फिर द ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द रोड। पेड़ रोड के साथ में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है गुजरता हुआ या फिर के माध्यम से। कोई भी चीज किसी एक एंड से दूसरे एंड में गुजर कर जा रही है या पास करके जा रही है तो हम थ्रू का यूसेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। ट्रेन टनल से गुजर कर चली गई। या फिर वी वॉक्ड थ्रू द जंगल। हम जंगल से गुजर कर जा रहे थे। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का या की। जब भी हम कोई भी दो चीज के रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर कोई क्वांटिटी या मात्रा के बारे में बात करते हैं या फिर कॉम्पोजिशन, कोई चीज किसी चीज से बनी हो तो हम ऑफ का यूज करते हैं। रिलेशन के लिए एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, ही इज द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड। वो मेरे फ्रेंड का ब्रदर है। या फिर अगर क्वांटिटी या मात्रा के बारे में बात करना हो तो हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, आई बॉट 2 kgs ऑफ पोटेटोज। मैंने 2 kg आलू के खरीदे। या फिर अगर कॉम्पोजिशन के बारे में बात करना हो तो द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल लकड़ी से बना हुआ है। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम और सिंस में जनरली हम बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आइए उस कंफ्यूजन को हम क्लियर करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से। जब भी हम कोई ओरिजिन या सोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम फ्रॉम का यूसेज करते हैं। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई सिस्टर। या फिर शी इज फ्रॉम चंडीगढ़। या फिर कोई टाइम और स्पेसिफिक पीरियड टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ही स्टेड इन दिस अपार्टमेंट फ्रॉम 2005 टू 2007। वो इस अपार्टमेंट में 2005 से लेकर 2007 तक रहा था। नेक्स्ट है सिंस। सिंस का मतलब होता है तब से या के बाद से। कोई भी एक्टिविटी या इवेंट पास्ट से चली आ रही होती है और प्रेजेंट तक होती है या फिर कोई पॉइंट ऑफ टाइम तक होती है तब हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस येस्टरडे। वो कल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। या फिर ही इज बीन फीलिंग अनवेल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से या सुबह से उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नेक्स्ट है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। जब भी हम कोई किसी पर्पस या रीजन के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर टाइम और ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम फॉर का यूसेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीड फॉर 2 hours। वो 2 घंटे के लिए पढ़ी। या फिर अगर हमें पर्पस और रीजन का एग्जाम्पल देना है तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, आई नीड अ ब्रश फॉर पेंटिंग। मुझे पेंटिंग के लिए ब्रश चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रीपोजिशंस जो हमें स्पोकन और रिटन इंग्लिश में काम आते हैं या फिर हम यूज करते हैं या फिर जनरल कॉन्वर्जेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। कुछ और भी एडवांस्ड प्रीपोजिशंस हैं जो आगे के वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश एज बाय दिव्या। हैप्पी लर्निंग।